A very warm good evening to everyone. Welcome to SD Campus. बच्चा पार्टी, जो भी बच्चा चाहता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस जैसे स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना और एंट्रेंस लेना, तो उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या क्या चीजें हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं व्हाट इज आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो शुरुआत करी गई थी डियर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो शुरुआत करी थी वो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री ने स्टार्ट करी थी। जो ये जिनका मोटिव था कि जितने भी बच्चे आपके डिफेंस पर्सनल्स के हैं या आपके जितने भी डिफेंस सर्विस ऑफिसर वाले हैं, उनके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और बात करूं अगर इनकी कि कब स्टैब्लिश किया गया था डियर, कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1952 में स्कूल जो रिकॉग्नाइज कर दिया गया था पब्लिक स्कूल लाइंस में, रिकॉग्नाइज कर दिया गया था पब्लिक स्कूल लाइंस ने। और एडमिशन स्टार्ट हो गए थे जो कि सन्स ऑफ जितने भी बच्चे थे, जितने भी बेटे थे, मोस्टली ये पहले बॉयज के लिए शुरुआत करी गई थी। इसकी जो मोटिव रखा गया था वो बॉयज के लिए रखा गया था शुरुआत करने के लिए, डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स। लेकिन आज के समय गर्ल्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। बात करूं तो इन 1954 में स्कूल बिकेम द मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, आईपीएससी वाले जितने भी हैं और एक्टिव मेंबर्स तक आजकल कहते नहीं नॉर्मल पर्सन भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सीईटी एग्जाम देना पड़ता है। सीईटी एग्जाम का मतलब है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो जो एडमिशन प्रोसीजर रहने वाला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो भी बच्चा चाह रहा है कि मेरा एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो जाए, तो बच्चा पार्टी 3 स्टेज रहने वाली है। सबसे पहले रिटन टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू में आपकी वोकैबुलरीज वगैरह हर एक चीज चेक की जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल चेक किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजल्ट के आने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ही बच्चा आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, आप लोग वहां पर एडमिट हो सकते हैं। बात करूं तो एडमिशन, राष्ट्रीय एडमिशन 2024 के लिए सिर्फ 2 ही क्लास में एडमिशन होते हैं एवरीवन, सिर्फ 2 ही क्लास में एडमिशन होते हैं, क्लास 6 में और क्लास 9th में, और ये 2 स्टेजेस में कवर होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज योर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट स्टेज इज योर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एंड द सेकेंड स्टेज इज योर इंटरव्यू, जो कि आप लोगों को इंटरव्यू क्लियर करना होगा ताकि आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बाद, और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही आप लोग मेडिकल टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं, सिर्फ 2 ही क्लास में एडमिशन होंगे। अगर मैं एज एलिजिबिलिटी की बात करूं, जो भी बच्चा भी 10 से लेके 12 साल तक की एज तक है, यानी कि 31 मार्च 2024 में बच्चा 10 से लेके 12 साल तक की उम्र का होना चाहिए, तो वो बच्चा क्लास 6 के लिए एडमिशन क्लियर कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। और जो भी बच्चा क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो उनकी एज 13 से 15 इयर्स की होनी चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2024 तक बच्चे की एज 13 से 15 तक के बीच में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे की, एडमिशन ऑफ इनटू क्लास 6 एंड 9 इज बेस्ड ऑन वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज निकल रही है तो उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बच्चे एडमिशन होगा क्लास 6 में और क्लास 9th में एवरीवन, ओके। और एक और चीज है कि जितनी भी आप लोग सोचते हैं ना एडमिशन टू डे स्कॉलर्स आर नॉट अलाउड, ओके। सो स्कॉलरशिप आर नॉट अलाउड, ओनली सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही आप लोगों के बच्चे का एडमिशन होगा, ठीक है। बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए बच्चा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर जिसका भी बच्चा क्लास 6 में है, अभी फिलहाल के क्लास 6 में है,
तो या तो वो बच्चा भी क्लास 5th में होना चाहिए या फिर क्लास 5th पास करी होनी चाहिए। लेकिन जो आरएमएस का एडमिशन होता है, हर साल एडमिशन होते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं दिसंबर जनवरी के मंथ में, राइट। तो तब तक के लिए क्लास 5th में होना चाहिए। तो मतलब कि 5th क्लास का आपके पास रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, या फिर आप लोग अगर अभी परस्यूइंग है तो परस्यूइंग का होना चाहिए। ऐसे ही क्लास 9 के लिए कि क्लास 8 में अगर आपका बच्चा है फिलहाल क्लास 8 में, और या फिर क्लास अभी 8 पास की ही है, तो वो बच्चा क्लास 9 का एग्जाम दे सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है। बात करो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कि भाई आप लोगों ने को पता तो चली गया कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे मेन काम क्या है भाई, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों पार्टी। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, यानी कि ओएमआर शीट आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी, उस पर आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस चीज की निश्चिंत रहिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी होगी नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड में है। तो आप लोगों को आंसर्स बिल्कुल करेक्ट वाला टिक करना है, गलत आंसर आप लोगों को मार्क नहीं करना एवरीवन। सेकंड चीज ये है, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए तो सिंगल पेपर रहेगा। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए सिंगल पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। लेकिन क्लास 9 के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क्स एंड पेपर 2 100 मार्क्स। तो बच्चे आप लोगों के 2 होंगे एग्जाम्स, 50-50%। ओके, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, शिवानी मैम जल्दी से बताइए सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो माय डियर बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास मैथ्स होने चाहिए, इंटेलिजेंस होने चाहिए, जनरल नॉलेज होगी, और आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज होनी चाहिए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एग्जाम बायलिंगुअल आएगा। बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों ही आएगा। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप लोग किस तरह से आप लोग टिक कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में यही सारी चीजें थी, इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को होनी चाहिए। लेकिन एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या प्रॉपरली कितनी कितनी होनी चाहिए, या क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, ओके तो ये सारी चीजें वीडियोस जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एसडी सैनिक स्कूल, और बाकी बची हुई वीडियोस के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस आपके लिए लेके आए, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपडेट रहे लेटेस्ट न्यूज से। थैंक यू एवरीवन।